नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइट्स। तो आज फिर से एक नया लेटेस्ट न्यूज सामने आई है जो कि पूरा पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है उसको कवर कर रहा है इस इवेंट को जो साउथ कोरिया में हुआ है। तो अब आपको पता ही होगा या फिर आप अगर मेरा वीडियो देखते ही होंगे तो आपको पता ही होगा कि मलेशिया में आसियान समिट के अनुसार यहाँ पे जो ट्रम्प है वो गए और वहाँ से तीन अलग अलग देशों की वो उन्होंने यात्रा किया जिसको एशिया टूर कहा गया। तो सबसे पहले वो मलेशिया गए, मलेशिया से जापान गए, जापान से वो गए साउथ कोरिया में। और अब साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प है और जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या क्या सामने आया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये एनालिसिस अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो को अगर आप हमेशा देखना चाहते हो, न्यू पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हो तो तभी इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो चाइना के जो प्रेसिडेंट आ जाएगा तो वो मिले और मिलने के बाद में उनकी एक डील हुई है जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जा सकता है क्योंकि ये कम से कम सॉरी ये कम से कम 6 साल के बाद में हुई है और इसमें वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा था। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है सोयाबीन की। तो ये सोयाबीन कैसे क्या आया इसमें मैं आपको आने वाले थोड़े वक्त में आपको मैं बताऊंगा। तो अब इस दिन में क्या क्या हुआ तो ये पूरा पूरा न मिल्क है न फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, एनडीटीवी वर्ल्ड है, ये सारी की सारी जो मीडिया एजेंसी है उसको कवर कर रही है। तो अब जो चाइना का जो यूएस का जो एम्बेसी है यानी जो यूएस का जो हैंडल है वो यहाँ पे ट्वीट कर रहा है नॉन एक्सपेक्टेड हैंडशेक, यानी कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि 6 साल के बाद में ये मीटिंग हो रही है जो बायलैटरल मीटिंग है 1-to-1। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जैसे आप अगर एक्स पे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा जो ऐसा बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो ही जो चाइना का जो शी जिनपिंग है तो उसके सामने में नतमस्तक हो जाए। तो यहाँ पे हुआ भी वैसा ही है और इस मीटिंग के बाद में जो डोनाल्ड ट्रम्प का सोशल मीडिया ग्रुप है तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो पोस्ट है वो किया है, उन्होंने बताया है कि कैसे क्या हुआ है। पर यहाँ पे जो अमेरिकन है वो अमेरिकन ही जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो हम इस वीडियो में जो ट्वीट है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज है और दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो अलग अलग है। यानी कि इस तरीके का है कि डोनाल्ड ट्रम्प डिस्परेट है कि भैया जो चाइना के जो शी जिनपिंग है वो कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ करे, पर उन्होंने किसी भी प्रकार का कुछ रिस्पॉन्स नहीं लिया है। अपन ये वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो खड़े हैं, देखना इनके बॉडी लैंग्वेज देखना इसका शी जिनपिंग का। Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. 我肯定我们今天会有非常成功的会议。 But he's a very tough negotiator. That's not good. 但是他是很强硬的谈判者哦，这不好。We know each other well. 我们相互之间非常了解。 Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be.
I think we will have a great understanding. तो आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो इतने डेस्परेट लग रहे हैं अपने आप मतलब अपने आप को लेके कि भैया जो सी जिनपिंग है उसने उसको बोले उसको रिएक्शन ले, पर जिस तरीके का जो इनका रिएक्शन आया है वो एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो एक प्रकार का जोकर ही लग रहा है और एक्चुअली है नहीं, क्योंकि उसको अपने आप को मीडिया में ऐसा शो करना है कि जो पूरी वर्ल्ड मीडिया है इसके ऊपर ही अटेंशन लेते रहे। और अब जो चीजें मैंने आपको क्या बोलते हैं कल के वीडियो में बताया था कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसके साथ में जो अमेरिका है वो इंडिया के साथ में डील करना चाहता है। तो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था इस वीडियो में जो कि मैंने कल रिकॉर्ड किया था जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अमेरिका के जो किसान है उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके इलेक्शन में बहुत बड़ा फंडिंग किया था और जो वहाँ के जो किसान है उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जो सोयाबीन है और जो भुट्टा है वो हम एक्सपोर्ट करें यहाँ पे इंडिया में और चाइना में बहुत बड़े लेवल पे। पर यहाँ पे हुआ क्या कि चाइना ने अमेरिका ने टैरिफ लगा लिया और चाइना ने बोल दिया कि भैया हम तुम्हारा सोयाबीन नहीं खरीदेंगे और ना ही तुम्हारा भुट्टा खरीदेंगे। और वही जो सोयाबीन और जो भुट्टा है अब जो अमेरिका है वो इंडिया को सेल आउट करना चाहता है क्योंकि वहाँ के जो किसान है वो बहुत बड़े लॉस में चालू है। जिन्होंने ट्रम्प को फंडिंग किए थे और ये एक्सपेक्ट किया था कि जो हमारा सोयाबीन है वो बहुत बड़े लेवल पे चाइना इम्पोर्ट करेगा और हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही इंडिया के ऊपर में ये अपना कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही हुआ है कि यहाँ पे अगर आप आर्टिकल को पढ़ते हो जो मिलका आर्टिकल है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो टैरिफ क्या बोलते हैं चाइना के ऊपर में 57% लगाया था वो अब 47% हुआ है। और साथ में जो सोयाबीन का जो परचेस है और जो रेयर अर्थ मटेरियल है तो वो भी एक प्रकार का जो चाइना एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा और जो सोयाबीन है वो लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना वो प्रॉब्लम क्या आता है कि जो फेंटेनिल है, फेंटेनिल यानी एक प्रकार का ऐसा नशा है कि जिससे इंसान पूरा झुम्मी लग जाता है। वो तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो फेंटेनिल नाम का एक सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटकम आया, आउटकम यानी कि इस मीटिंग के बाद में क्या आउटकम आया ये भी यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्प्यूट है चाइना और अमेरिका के बीच में वो जल्दी से सेटलमेंट हो जाएगा और जिस प्रकार से पहले चलता था उसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। और अब जो जैसे मैंने आपको फेंटेनिल बताया था तो अमेरिका में जो फेंटेनिल है वो चाइना से ही आता है। पर जिस तरीके से वो कहता है कि भैया रशिया आ रहा है, अमेरिका रशिया आ रहा है, मेक्सिको आ रहा है, तो ये सारी जो चीजें है ना ये डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सोयाबीन के बारे में बताया था कि सोयाबीन का जो परचेस है जो चाइना वो इमीडिएटली परचेस करना स्टार्ट करेगा और जो ऑयल फील्ड है यानी कि जिस प्रकार की जो अलग अलग फील्ड होती है वो भी चाइना खरीदने के लिए तैयार है, ऐसा इस आर्टिकल का मानना है। तो अब देखना है कि ये कितने जल्दी शुरू होगा जो इस मीटिंग से निकल के आया है। अब ये रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया देखो कि अगर चाइना के ऊपर तुमने टैरिफ लगाया है तो चाइना के साथ नहीं बैठने वाला, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अमेरिका की झुकी क्या है और
अमेरिका में पता है कि चाइना की जुटती रखता है, ठीक है। तो अब ये जो एक साल में सॉरी ये जो जब से उनके आया जब से जो अपनी भाषण मची हुई है तो ये अब थोड़ी सी कम होते नजर आ रही है, क्योंकि अगर चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल सेल नहीं करेगा तो वो अपने फाइटर नहीं बना पाएगा, पीस नहीं बना पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान नहीं बना पाएगा। जो बड़ी बड़ी जो अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपनी गाड़ियों में जो चिप्स लगते हैं वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। पर यहाँ पे एक बात मैं बोलूंगा कि जब भी कोई भी देश हो, जब वहाँ का प्रेसिडेंट या वहाँ का पीएम भारत में आता है या भारत के पीएम उनके देश में जाते हैं तो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है जहाँ पे दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या फिर से प्राइम मिनिस्टर यानी कि एक दूसरे कंट्री के वो सामने आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और अपना एक जॉइंट स्टेटमेंट दिखाते हैं कि भैया हम इस मुद्दे पे राजी हुए हैं, हम इस मुद्दे को लेके वर्क करेंगे, हम इस सेक्टर में ज़्यादा अपना फोकस लगाएंगे, हमारा उनके कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट होगा, वो हमारे कंट्री में क्या इन्वेस्ट करेंगे, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के सामने आता है। पर अब जब ये मीटिंग हुई ना तो ये मीटिंग के बाद में इन दोनों का कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल देता है जियो पॉलिटिक्स में कि जब ऐसा नहीं होता है ना तो इसका मतलब ये है कि जो दरारें पड़ी हुई है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही लीक हो रही है। यहाँ पे ये लोग जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम AI में इतना ग्रोथ करेंगे या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में इतना करेंगे या जो सोलर पैनल्स है या सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये कुछ भी ऐसा सामने नजर नहीं आया। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।